सुभाषित प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पौधारोपण एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं और हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा बीए बीएड के जो तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम में यानी आधुनिक काव्य में संकलित श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हरिओम का प्रिय प्रवास दिया हुआ है। प्रिय प्रवास है उसके 71 से 83 छंदों का आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले 70 तक के जो छंद है उनके हम वीडियो बनाकर आपके सामने वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आज हम 71 से 83 छंदों को पढ़ेंगे, उनके भावार्थ समझेंगे, है ना। और आज ये पूरा अध्याय हो जाएगा, है ना। आज इसका समापन हो जाएगा। आज इस यानी प्रिय प्रवास का अंतिम वीडियो ये है। तो पहले हम देखते हैं कि 71वां छंद किस शब्द से शुरू होता है, उससे हम पढ़ते हैं। इसको यहाँ दर्शा देते हैं। छंद क्या है? जो प्यारे मंजू जो प्यारे मंजू उपवन ये 71 छंद, ठीक है ना। मंजू उपवन। उसके बाद 83वां जो छंद है, 83वां छंद कौन सा है? भ्रांता होके परम दुख। भ्रांता होके परम दुख। तो ये 83वां छंद, ये यहां से शुरू करेंगे इस छंद से और इस छंद पर हम समापन करेंगे, ठीक है। क्या विद्यार्थी, अब मैं पढ़ता हूं, एक बार इसको वाचन कर लेता हूं, उसके बाद इसके अर्थ करेंगे। तो जो राधा है वो पवन रूपी सखी को वहां भक्ति के रूप में भेजती है और उससे इस तरह की क्रियाएं करने को कहती है कि ताकि उनके प्रियतम जो श्री कृष्ण है उसको आभास हो जाए कि राधिका मेरे वियोग में है, ठीक है ना। तो उसका ये चित्र देखिए 71वां छंद में देखिए। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, चित्रों में जा प्रणित करना वेणु सा कीचकों को, या होवेगी स्वरति उनको सर्वगोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। 71वां देखिए। लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डूबोना, यूं देना ए भगनी जतला एक अभोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोलती है। क्या बात। 73वां छंद है। धीरे धीरे लाना बहन करके नीर का पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकित हो, कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता हूं। 74वां छंद है। बैठे नीचे जिस बिटप के शाम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्रांत हो कांप जाना। 74। सूखी जाती मलिन तालिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको शाम के ला गिराना,
यूं सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना आत्मलिन ओ सूखते नित्य जाना। ये विचित्र वचन था। क्षेत्र वाले के कोई पत्ता नवल तल का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना। ओ उन्हें यूं बताना, पीला होने प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। क्या होता जो प्यारे को विदित करके सब मेरी व्यथाएं धीरे धीरे बहन करके पांव को धूली लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लाल देगी हमें तुम, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को गोद में दे सकूंगी। 78वां छंद देखिए, जो ला देगी चरण रज तू बड़ा पुण्य लेगी, पूता होंगी भगनी उसको अंग में मैं लगा के, पोतूंगी जो हृदय तल में वेदना दूर होगी, डालूंगी मैं सिर पर उसे आंख में ले मनूंगी। 79वां, तू प्यारे का मृदुल सरला मिष्ट जो है बड़ा ही, जो यूं भी है क्षरण करती स्वर्ग की सी सुधा को, थोड़ा भी ला श्रवण कुट में जो उसे डाल देगी, मेरा सुख है हृदय तल तो उत्फुल्ल होगा। 80 छंद देखिए, भीनी भीनी स्वर्ग सर से पुष्प की कोशिका सी, मूली भूता अवनितन में कीर्ति कस्तूरी का की, तू प्यारे के नवरतन की वासना दे निराली, मेरे उबे व्यथित चित्त में शांति धारा दे। 81वां, होते होते पतित कण जो अंगरागादिकों के धीरे धीरे बहन करके तू उन्हीं को उड़ाला। काई माला कर कुसुम की कंठ संलग्न जो हो, जो यत्नों से विकस उसका पुष्प ही एक ला दे। अगला छंद है कि पूरी हुए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले ओ चली जा, छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। और अंतिम छंद 83वां छंद, कि भ्रांता होके परम दुख को भूरी उद्विग्नता से लेके प्रातः मृदु पवन को या शकी आदि को, यूं ही राधा प्रकट करती नित्य ही वेदनाएं, चिंताएं थी चलित करती वर्धिता थी व्यथाएं। तो इस प्रकार हमने ये 13 छंदों को हमने पढ़ा और अब इसके भाव देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो छंद यहां बोर्ड पर अंकित है, इन छंदों का हम अर्थ करेंगे और जानेंगे कि राधा श्री कृष्ण अपने प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में किस प्रकार संकेत करती है पवन रूपी दूती से, कि मेरी जो भय वियोग की जो अग्नि है, मैं कितनी भय में जल रही हूं, वियोगित हूं श्री कृष्ण के प्रेम में, तो मेरी जो दशा है उसको आप वहां संकेतित करें। ठीक है, तो देखते हैं, जो प्यारे मंजू उपवनिया वाटिका में खड़ी हो, छिद्रों में जग गणित करना वेणु सा कीचकों को, हे प्रिय पवन रूपी सखी, हे पवन सखी, जो प्रिय सुंदर उपवन में या वाटिका में खड़े हो, श्री कृष्ण मेरे प्रीतम के आसपास जहां भी सुंदर वाटिका में जहां विराजमान बैठे हुए हैं, और जो भी प्यारे उनके प्रिय जो भी खड़े हुए हैं वाटिका में सुंदर उपवन में, चित्रों में जागृत करना वेणु सा कीचकों को, तो जहां कीचक कहते हैं बांस को, तो जहां बांस खड़े हुए हैं, बांस लगे हुए हैं, तो उन बांसों में जाकर तो बांसों के छिद्रों में घुसना, प्रवेश करना, बांसों के छिद्रों में घुसकर त्वरित उन बांसों को
वेणु सा मुरली के समान मधुर बजाना, यानी मुरली के समान उनके चित्रों में प्रवेश करके मुरली के समान उन बांसुर को बजाना। जो होवेंगे सुरती, इस मधुर ध्वनि को सुनकर वो सारे जागृत हो जाएंगे। उनको सर्व गोपांगना की, तो उनको सुरती हो सकती है, उन्हें याद आ सकती है अपनी गोपांगना की, अपनी जो गोपिकाएं हैं, है ना, उनकी उन्हें याद आ सकती है, जो है वंशी श्रवण वृक्ष से दीर्घ उत्कंठ होती, जो इस वंशी की मधुर श्रवण को सुनकर जो भी ऋषि है वो दीर्घ उत्कंठ हो जाएंगे। मधुर मुरली की धुन को सुनकर वो दीर्घ उत्साहित हो जाएंगे। तो ये काम करना। आगे जाकर क्या कहते हैं कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में विप्र हो डुबाना। हे प्रियतम, हे प्रिय सखी पवन, कमल के पुष्पों को जो फूल पुष्प खिले हुए हैं उनको लाके मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के समक्ष लाना और उन्हें जल में उनको डुबोना, धीरे धीरे व्यग्र हो डुबोना, उन्हें व्यग्र होकर उनके सामने डुबोना। जो देना है भगनी जतरा एक अम्भोज नेत्रा, और उनको इस प्रकार जता देना, संकेतित कर देना, कन्हैया को हे प्रिय बहन, इस तरह संकेतित कर देना, जतरा देना। अभोज नेत्रा को अम्भोज नेत्रा कहते हैं, कमल रूपी नेत्रों वाले, कमल रूपी नेत्रों वाले श्री कृष्ण को जतला देना। आंखों को हो विरुविदरा बारे में बोलती कि इन आंखों को विरुविदरा, विरह में दग्ध, विरह में व्याकुल जो नारी है उनके, यानी आंखों को ही विरह विदरा में बोलती कि एक विरह विदरा की आंखों में किस प्रकार पानी निकलता रहता है, टपकता रहता है, अश्रु ढलते रहते हैं, है ना, उसकी व्याकुलता का संकेत करा देना। और हे पवन रूपी सखी, और क्या कराना कि धीरे धीरे लाना बहन करके नीर का पुष्प कोई नीर का पुष्प कोई, धीरे धीरे, यानी पानी का पुष्प कोई, जल में पैदा होने वाले उस पुष्प को लेकर आना, वो प्यारे के चपल दरक के सामने डाल देना और प्रियतम श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उस पुष्प को डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और इस प्रकार उसको प्रकट करना उस पुष्प को कि वो आशंकित हो जाए, उन्हें याद आ जाए कैसी होती है विरहवश में नेत्र रोमांचिता हो, कि मैं किस प्रकार एक विरह नारी विरह में किस प्रकार रोमांचित होती है, इस बात का आभास करा देना। और हे प्रियतम, हे प्यारी सखी, और क्या करना, बैठे नीचे जिस विटप के शाम होवे उसी का, कि जिस विटप के, जिस वृक्ष के नीचे मेरे प्रियतम शाम बैठ जाते हैं वो उसी का हो जाता है। कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के हिलाना, जिस भी वृक्ष के नीचे शाम बैठे हों तो वो पत्ता उसी को हो जाता है। तो उस वृक्ष का जो कोई पत्ता धीरे से हिलाना, शाखाओं को, वो पत्ता उसके सामने गिराना, जो प्यारे को विदित कराना चातुरी से, और अपनी चातुर्य बोध से इस प्रकार श्री कृष्ण को विदित कराना, बताना। मेरी चिंता विजित चित्त का कलाम तो कहां जाना, जिस प्रकार मेरी चिंता में उनके चित्त में, उनके मन में मेरे प्रति जो भाव है, धारणा है, जो वियोग है, उसको वो महसूस करके वो एकदम में कांप जाए, है ना, उनको पता लग जाए। तो इस प्रकार उनके सामने उपस्थित होना। और हे प्रीतम, आगे क्या कहती है राधिका को पवन रूपी सखी से, सूखी जाती मलिन तल्लिका जो धरा में पड़ी हो, कि जिस प्रकार जूते की तल्लिका खराब हो जाती है, वो धरा में पड़ी जाती है, धरा में पटक लेते हैं, या सूख जाती है कोई भी तलिका धरा की, तो वो जिस प्रकार भूमि पे पड़ी रहती है,
तो पाँवों के निकट को श्याम के लागिराना, तलिका यानी जो सूखी घास है तो पाँव के निकट उसको श्याम के ले आने, या तलिका का मतलब जूते के तले से भी है, उसको श्याम के लागिराना, जो सीधे से प्रकट कराना प्रीति से वंचिता हो, सीधे से प्रकट कराना, प्रीति से वंचिता होगा, प्रेम से वंचित होकर उसे सीधे से प्रकट कराना, मेरा होना अति मलिन को सुख नित्य जाना, यानी उनके आभास का रहना कि प्रियतम के न होने पर प्रिय का मलिन होना, प्रिय किस प्रकार मलिन हो जाती है और इस तल्लिका के समान वो सुख भरे में सूख जाती है, इस आभास को करना। और सखी आगे कहती है सखी से कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो और कोई नए वृक्ष का पत्ता अगर पीला पड़ रहा हो उसे देखना, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही गिरा देना, तो प्रियतम श्री कृष्ण के द्रगों आंखों के सामने उस पीले पत्र को गिरा देना, धीरे धीरे संभल रखना, उन्हें यूं बताना, धीरे धीरे संभलना, सचेत में रहना, उन्हें यूं संकेतित कराना, यूं बताना कि जिस प्रकार ये पत्ता पीला पड़ा हुआ है वियोग में, उसी प्रकार ये श्री कृष्ण पीला होने पूर्वक दुख से पुरुषता सा हमारा, कि जिस स्त्री का प्रियतम विदेश चला जाता है पुरुषता है ना, तो उसके वियोग में वो स्त्री इस पीले पत्ते के समान प्रबल हो जाती, यानी पीली पड़ जाती है, उस पर प्रेम का रंग जो है वो दूर हो जाता है, वो पीला वियोग में पीला हो जाता है, इस प्रकार आभास करना। जो प्यारे को विदित करके सब मेरी व्यथाएं, इस प्रकार सारी मेरे दुखों को श्री कृष्ण को विदित कराना है, उनको बताना, धीरे धीरे बैठ करके पांव की धूली लाना और धीरे धीरे पांव के पास से स्पर्श करके उनके पांव के पास की जो रज धूल है उसको ले आना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाने देगी हमें, तू अगर थोड़ी सी भी मेरे प्रियतम की चरण रज को लाकर मुझे दे देगी तो हाँ हो, तो कैसे तो विदित चित्त को बोध में दे सकूंगी, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाने देगी हमें, तू अगर थोड़ी सी भी चरण रज हमें लाकर नहीं देगी, हाँ कैसे तो विदित चित्त को बोध में दे सकूंगी, तो बता मैं किस प्रकार अपने चित्त मन को अपने श्री कृष्ण के होने का बोध दे सकूंगी, उन्हें डांडा संगत बना सकूंगी। इसलिए हे प्यारी सखी, पवन रूपी सखी, जो ला देगी चरण रज तू बड़ा पुण्य लेगी, अगर तू चरण रज ले आएगी तो तुझे बड़ा पुण्य होगा, तुझे मुझसे बड़ा पुण्य प्राप्त कर लेगी। पूता होंगी भगनी को उसके अंग में लगा के, मैं हे प्रिय बहन, मैं उस चरण रज को अपने अंग में लगाकर मैं धन्य हो जाऊंगी, पोतूंगी जो हृदय तल में वेदना दूर होगी और हृदय पर उसे मलूंगी, जिससे मेरे हृदय में जो वेदना प्रति वो वेदना दूर हो जाएगी, डालूंगी मैं सिर पर उसे आंख में ले मलूंगी, मैं उसको बड़े प्रेम से सिर पर डालूंगी और आंखों में मलूंगी, जिससे मुझे अपने प्रियतम के होने का आभास हो जाएगा, मेरी जो विरह शांत हो जाएगा। इस प्रकार राधा विनती करती है पवन रूपी सखी से। ठीक है मित्रों, आगे देखिए अगला छंद है कि तू प्यारे का मृदुल सरला मिष्ट जो है बड़ा ही, वो कहती है पवन रूपी सखी, यानी ये मैं तुझसे निवेदन करती हूँ कि तू जाकर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का मृदुल स्वर, मीठे स्वर को लेकर आ, जो बड़ा ही सुनने में बड़ा ही मधुर है, जो यूं भी है श्रवण करती स्वर्ग की सी सुधा को, जो जिसको सुनकर स्वर्ग की सुधा के समान अमृतमयी आभास होता है, थोड़ा विलास में जो उसे डाल देगी, उस मधुर ध्वनि को, उस मधुर स्वर को थोड़ा सा भी अगर को ले आएगी और जिसे मैं अपने श्रवण पुट में दोनों कानों में जिसे डाल दूंगी और मेरा सूखा हृदय तक होगा, जिसे प्राप्त करके मेरा जो सूखा हृदय हो गया है बिना प्रियतम के वो फिर से खिल जाएगा और खुशी यानी उत्फुल्ल हो जाएगा, उल्लास से भर जाएगा। इस प्रकार राधा पवन रूपी सखी से कहती है। और अगली छंद में क्या कहती है कि भीनी भीनी सुरभ सरसी पुष्प की कोशिकासी, कि जिस प्रकार एक जो वाटिका होती है जिसमें अनेक पुष्प लगे रहते हैं, जिससे वो वाटिका पुष्पों से सरस हो जाती है, उसी प्रकार मूल भूता अग्नितल
में कीर्ति कस्तूरिका की जो मूलभूत अग्नि तल पर लेकिन कीर्ति केवल कस्तूरिका की होती है ना। मूल रूप से कीर्ति जो कस्तूरी की होती है। तू प्यारे के नवल तन की वासना दे निराली, उसी प्रकार हे प्यारी सखी पवन, तू मेरे प्रियतम की जो तन की जो वास है, तन की जो सुगंध है, उसको किसी की तरह मेरे पास लाकर मुझे दे। मेरे ऊपे व्यथित चित्त में शांति दा बहा दे, और मेरे व्यथित मन में तू शांति बहा दे, यानी शांति कर दे उस सुगंध को लाकर। इस प्रकार 80 छंद तक यहाँ इस प्रकार प्रसंग चलता है। और आगे जो प्रसंग वो ये है कि देखें कि होते होवे पतित कण जो अंगरागादिकों के, धीरे धीरे बहन करके तो उन्हें को डाला। जो कण पतित हो रहे हों, उनके अंगों से, उनके आभूषणों से जो कण नीचे धरती पर गिर रहे हों, हे पवन रूपी सखी तू उन कणों को उड़ाकर मेरे पास लिया। काई माला कल कुसुम की कण संलग्न जा हो, और कई माला कल कुसुम की, यानी जो पुष्पों की हो, जो कंठ में संलग्न हो, कंठ में पहन रखे हो, उन पुष्पों को जो यत्नों से विकस उसका पुष्प ही खिला दे, या जो पुष्प धारण पुष्पों से बनी माला उन्होंने कंठ में धारण कर रखी है, उनमें से कोई एक पुष्प जो विकसित हो रहा हो, अच्छा खिल रहा हो, उस पुष्प कोई एक पुष्प को ला दे, जिससे मुझे मेरे विरह, जो प्रेम की जो विरह अग्नि है वो दग्ध होती बंद हो जाए। फिर विनती करती है कि पूरी हो गई नहीं यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, और फिर भी हे पवन रूपी सखी, यदि ये बातें भी तुझसे पूरी नहीं हो पाती है मेरी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, और जाकर ये कर कि छूके प्यारे कमल को प्यार के साथ आ जा। मेरे प्रियतम के चरण रूपी कमल को, चरणों को, कमल रूपी चरणों को तू छूके ही वापस लौट के आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं ये मान लूंगी कि तू मेरे प्रियतम के चरण कमलों का स्पर्श करके आई है, तो मैं तुझे ही उसकी प्रिय वस्तु मानकर मैं तुझसे ही गले मिल जाऊंगी, और उसी के आस में अपना जीवन जी जाऊंगी। इस प्रकार राधा श्री कृष्ण के प्रेमालय भक्ति का प्रदर्शन करती है एक नए शैली में। और अंतिम जो छंद है भ्रांता होके परम दुख, कि भ्रांता होके परम दुख को बुरी उद्विग्नता से लेके प्रातः मृदु पवन को या सखी आदिकों को, जो ही राधा प्रकट करते नित्य वेदनाएं चिंताएं थी चलित करते वर्धित। इस प्रकार भ्रांति में सुबह की प्रातःकालीन शीतल वायु को स्पर्श करके राधा प्रतिदिन इस प्रकार भ्रांति में अपने परम दुख को अपने परम दुख से बड़ी उद्विग्न होकर, उत्साहित होकर वो सुबह सुबह प्रातःकालीन मृदु पवन को अपनी सखी आदि नामों से व्यक्त करती है। और जो ही राधा प्रकट करती रहती है नित्य अपने वेदनाओं को, अपने दुखों को, अपनी पीड़ाओं को इस प्रकार राधा प्रतिदिन व्यक्त करती रहती है। चिंताएं थी चलित करती वर्धिता बिताए, क्योंकि राधा की जो चिंताएं हैं वो निष्दिन वर्धित होती रहती हैं, वर्धित होती चली जा रही थी श्री कृष्ण के प्रेम वियोग में। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो ये थे 71 से 83 छंद तक हमने इनका पाठन कर लिया, इनका अर्थ भी कर लिया। और मैं समझता हूँ कि ये अर्थ सरल है, इतनी ज्यादा इसमें कठिनता नहीं है, क्लिष्टता नहीं है, आपके समझ में भी आगे होंगे, है ना। इस प्रकार इनको पढ़ना है, इनके भाव हमें ग्रहण करने हैं। तो इस प्रकार राधा और पवन के बीच में जो वार्तालाप होती है एक नए शैली में प्रेम को व्यक्त किया गया है इस प्रेम प्रवास में। और इसी के आधार पर प्रवास एक महान ग्रंथ के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। तो इसी के साथ ये अयोध्या से पैदा है जी का प्रेम प्रवास के जो षष्ठ सर्ग में जो छंद है वो सारे छंदों को हमने यहाँ पे करके कर लिया है। ये छंद शुरू होते हैं कितने छंदों से? ये होते हैं 26 छंदों से 83 छंदों तक हमने यहाँ तक कर लिया कई वीडियो में, है ना। उन वीडियो का आप निरंतर देखें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। फिर अगला अध्याय